दोस्तों, हैव यू एवर वंडर क्या जो घर में मैं रह रहा हूं वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। क्या हमें घर को ओन नहीं करना चाहिए और रेंट पे रहना चाहिए, या फिर जो गाड़ी मैंने खरीदी हुई है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन रही है। आई एम प्रीटी श्योर हम सबके मन में ऐसे सवाल आते हैं जब हम लोग कोई फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बुक पढ़ते हैं। और फ्रैंकली मुझे मेरे दोस्त ने ये सवाल पूछा था और जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। आज के वीडियो में हम बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स को टच करेंगे और एक बुक के ऑथर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाई ही सेड दिस स्टेटमेंट। हे गाइस, स्वागत है आपका पीटर टॉक्स में, जहां पे हम ऐसी मजेदार टॉपिक्स को टच करते हैं और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम और आप मिलकर ग्रो कर पाए और उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स की तरफ बन पाए। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। टिल नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आपने तो बुक तो गेस कर ही लिया होगा जिसके ऑथर के पर्सपेक्टिव के बारे में आज बात करेंगे। इफ नॉट, नो वरीज, इट्स रिच डैड पुअर डैड एंड आई हाईली रिकमेंड कि ये बुक तो हम सब ने पढ़नी ही चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, बिकॉज दैट विल अनलॉक द वेल्थ जो कि हमारे फाइनेंशियल इलिटरेसी के वजह से छुपी पड़ी। डेफिनेटली रीड दैट बुक। विद दैट लेट्स कम टू आवर मेन मोटिव ऑफ द वीडियो, व्हिच इज क्या घर एक लाइबिलिटी है? द आंसर इज यस, घर एक लाइबिलिटी ही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर दार छोड़ के रेंट पे रहना चालू कर दो, जो कि आज की नया ट्रेंड चल रहा है कि आज के रिसर्चर्स सर्च कर रहे हैं कि रेंटिंग इज बेटर देन बाइंग हाउस एंड ऑल दैट थिंग्स। रिच डैड पुअर डैड का ऑथर ये नहीं कहता कि अगर घर एक लाइबिलिटी है तो उसको ओन मत करो। ही जस्ट से दैट बिफोर बाइंग एनी हाउस और लेट्स से एनी लाइबिलिटी, ट्राई टू बिल्ड एसेट्स, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। इन सब में इन्वेस्ट करो और उन एसेट्स से जो पैसे आएंगे उससे घर खरीदो या फिर उससे घर को ओन करो, उस पैसों से घर खरीदो। बिकॉज नाउ यू आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर टाइम टू अफोर्ड दैट हाउस। वरना बहुत बार तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा 5-10% का प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, अपनी 40 से 50% सैलरी EMI में डाल देते हैं टू बाय न्यू हाउस, which is not at all a good financial decision, because अभी आप 30 साल तक डिपेंडेंट हो गए उस अमाउंट्स के। और फ्रैंकली यू हैव टू डिपेंड ऑन द बॉस या फिर मैनेजर कि वो आपका प्रमोशन करे ताकि आप और अच्छे से लाइफ जी पाए, उस घर के जो ऊपर के खर्चे वो निकाल पाए, या फिर आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी टू गेट अ हायर सैलरी। अब मुझे पता है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए लोग बोलते हैं कि घर का प्राइस भी तो अप्रिशिएट हो रहा है, और हमने अक्सर फ्रैंकली ऐसा सुना भी है। 20 साल पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 5 लाख में, और अब उसकी प्राइस है 25 लाख या 30 लाख। बट अक्सर लोग ये देखना भूल जाते हैं कि 20 साल पहले आपका जो ग्रोसरी का सामान था वो आपको 10 आने में मिल जाता था, अब आपके पास 10 रुपए में भी कोई खड़ा नहीं करेगा। अब हम लोग अक्सर इन्फ्लेशन से उसको कंपेयर करना भूल जाते हैं, और अगर आप कंपेयर करोगे इन्फ्लेशन को अपने प्रॉपर्टी के साथ तो आपको बस 1 से 2% ज्यादा रिटर्न मिला है पर ईयर देन इन्फ्लेशन, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, राइट? अब नोट दैट कि मैं ये बात कर रहा हूं आम आदमी की, ना कि वो लोग जो कि रियल एस्टेट के बिजनेस में, वो लोग तो प्रॉपर्टी लेते हैं और बेच देते हैं किसी और को। दैट्स अ टोटली डिफरेंट बिजनेस। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। गाइस, ओनिंग हाउस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम तभी बनती है जब आप EMI के चक्कर में वो घर को खरीद लेते हो जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो फिलहाल के कंडीशंस में। सेम गोस टू कार। अगर आपको कार खरीदनी है तो जस्ट सी दैट कि वो कार आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, और अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग नीड है तो उससे कम वर्जन वाली कार ले लो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी नीड है ना, आपकी नीड है वो, और एक आध बार बीच में रेंट कर लेना। कोई अगर आपको एक्सट्रीम गाड़ी चलानी है कोई, तो रेंट करवा सकते हो, आज के डेट में वो भी पॉसिबल है। देखो, लाइफ का एक सिंपल रूल रखना है, जो चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज को तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक उसके काबिल नहीं बन जाऊंगा मैं, और उस चीज पे फोकस करूंगा कि कैसे मैं उसके काबिल बनूं, हाउ कैन आई अफोर्ड दैट, ना कि बस इधर उधर से पैसे जमा कर लिए, इससे मांगे उससे मांगे और खरीद लिया। दिस इज अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन। और रिच डैड पुअर डैड में ऑथर यही कहना चाहते हैं, फोकस ऑन फिगरिंग आउट, और यही ऑथर मैसेज देना चाहते हैं उस बुक से, ना कि ये मत खरीदो वो मत खरीदो, ये वैसा है वो वैसा है, ये नहीं। आप कैसे काबिल बन सकते हो उस चीज को खरीदने के लिए। और एट द एंड एक चीज हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट में उलझना नहीं है, सीधे ओपिनियन नहीं बनाने अपने विद बाय रीडिंग बुक्स,
बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑथर कहना क्या चाहता है, ऑथर के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना है, ना कि बस कि एसेट है लाइबिलिटी है, एसेट खरीदा है लाइबिलिटी नहीं खरीदा है, तो मैं घर ना खरीदूं, मैं ये खरीदूं वो खरीदूं, नॉट दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑथर एंड that's how we can grow in life, not just by making opinions बनाने के लिए बहुत सारे लोग बड़े पड़े हैं दुनिया में. न्यूज चैनल खोल के देख लो. Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pathan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. So that's it from my side, guys. I hope आपको एक broader perspective मिला होगा about this topic, and और I will try in future कि एक इसका रिजल्ट कोड के ऊपर एक full video summary बनाऊं. By summing up all the learnings of this book. तब तक के लिए खुद आप रीड करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रहे या फिर आपको समझ नहीं आ रहे, तो ताकि मैं उसके ऊपर आगे जाके वीडियो बनाऊं. Until then, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको ऐसे वीडियोस हर हफ्ते मिलते रहे, एंड हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो. Until then, take care, bye bye.